तो आज हम लोग जो है देखेंगे अलजेब्रा ऑफ लिमिट। क्या देखेंगे? अलजेब्रा ऑफ लिमिट। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में जैसे मान लेते हैं कि दो फंक्शन है, एफ और जी। दो फंक्शन है, ठीक है, जिनका यस। डोमेन सेम है। जिनका डोमेन सेम है। सेम है, मान लेते हैं डोमेन डी है। ओके। तो हम लोग इसके ऊपर चार नए फंक्शन बना सकते हैं। कौन से हम्म, चार फंक्शन बना सकते हैं? हम लोग बना सकते हैं एफ प्लस जी फंक्शन बना सकते हैं, मतलब उनका एडिशन बना सकते हैं। एफ उनका माइनस जी। सब्ट्रैक्शन बना सकते हैं। उनका मल्टीप्लिकेशन बना सकते हैं। और उनका डिवीजन बना डिवीजन। सकते हैं। लेकिन डिवीजन बनाते वक्त वो जगह हम लोग हटा देंगे जहां पे जी जो है जीरो होता है। वो पॉइंट हटा देते हैं। वो पॉइंट हटा देंगे उस डोमेन से जहां पे जी जीरो होता है, मतलब जीरो। डिनोमिनेटर जीरो होगा, उस पॉइंट को हम लोग हटा देंगे। ठीक है। यस। अब देखो, मान लो कि लिमिट जो है एफ ऑफ एक्स का एज एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स का लिमिट जो है, मान लेते हैं एल है। क्या है? एल। एल। और मान लेते हैं लिमिट एक्सटेंस टू ए, जी ऑफ एक्स का जो लिमिट है वो एम है। क्या है? एम। एम। ठीक है। और मान लेते हैं ये एम और एल और एम जो है एग्जिस्ट करता है। एल और एम जो है एग्जिस्ट एग्जिस्ट। करता है। एग्जिस्ट करता है मतलब ये दोनों फाइनाइट नंबर है। क्या है? फाइनाइट फाइनाइट। नंबर है। तो इसके ऊपर कुछ रिजल्ट है। रिजल्ट मतलब कुछ प्रॉपर्टीज है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ऑफ लिमिट्स पे, जो कि हम लोग एक एक करके देखेंगे। एक एक करके देखेंगे, ठीक है। यस सर। पहला, लिमिट एक्स टेंस टू ए, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ प्लस माइनस जी। चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, ऑफ जी ऑफ एक्स। इसको तुम लिखोगे लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स। ओके। तो अब ये अलग अलग हो जाएगा बाद में। ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस लिमिट एक्स एक्स। टेंस टू ए जी जी ऑफ ऑफ एक्स। एक्स। अब देखो यहाँ पे एक चीज देखो, एफ ऑफ एक्स का लिमिट क्या है? एल। तो इसका आंसर हाँ। क्या आएगा? एल। तो हाँ। और जी ऑफ एक्स का लिमिट क्या है? एम। तो और प्लस इनके बीच का माइनस। साइन क्या है? प्लस माइनस, तो प्लस यहाँ पे भी माइनस। प्लस माइनस आ गए। समझ में आ गई मेरी बात? यस सर। अब अगला, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ इंटू जी ऑफ एक्स। ये होगा लिमिट एक्स टेंस टू ए। पहले फंक्शन की प्रॉपर्टी, दोनों अपने वैल्यूज ले लेंगे, एफ एक्स इंटू जी एक्स हो जाएगा। अब लिमिट जो है मल्टीप्लाई होता है, इसका मतलब ये होगा लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। यस सर। अभी एफ एक्स का लिमिट क्या है? एल है। और जी एक्स का लिमिट क्या है? एम है। तो इसका आंसर क्या आ गया? एल इंटू एफ एक्स इंटू जी एक्स का लिमिट का आंसर क्या आ गया? एल इंटू एम। समझ में आ गया मेरी बात? हाँ। यस सर। मान लेते हैं के कोई कांस्टेंट नंबर, कोई कोई कांस्टेंट ले लेते हैं। लेट ये एक्स टेंस टू लिमिट एक्स टेंस टू ए, लिमिट एक्स टेंस टू ए। और के कोई कांस्टेंट है, कोई के ले लेता हूं जो कि कांस्टेंट है। और एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या होता है ना, ये के जो है बाहर चला जाता है। के क्या हो जाता है?
वो बाहर जाता है सर। बाहर चला जाता है। और जब बाहर चला जाएगा तो हमारे पास बचा क्या, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स। एक्स बचा। और लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स क्या है, यल है। तो इसका फाइनल आंसर क्या आया, के एल। क्या आ गया, के ये। एल। ठीक है, ठीक है। यस। ओके, कॉपी करो। अब आगे देखेंगे, जो है अगर हमें लिमिट एक्स टेंस टू ए मॉड ऑफ एफ एक्स का निकालने बोला गया है, तो ये क्या होगा ना, ये मॉड के अंदर लिमिट पूरा चला जाएगा। तो ये ओके। लिमिट एक्स टेंस टू ए मॉड ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। और लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है, एल। तो ये आंसर इसका आएगा मॉड ऑफ एल आएगा। समझ में आ गया। यस सर। मान लो नेक्स्ट, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स का होल पावर जी एक्स है। एफ एक्स का होल पावर जी एक्स है। तो इसका ठीक है। एफ एक्स का लिमिट क्या होता है, एल। और जी एक्स का लिमिट क्या होता है, एम। तो आएगा एल रेस टू एम। समझ में आ गया। यस सर। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के लिए भी आता है कि माई लाइक लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है। तो यस। ये क्या होगा, एफ के अंदर लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स निकाला जाएगा। एफ के अंदर लिमिट ऑफ जी ऑफ ये एक्स एक्स। निकाला जाएगा। और जी ऑफ एक्स का लिमिट क्या है, एम। तो ये आएगा एफ ऑफ एम। इसका आंसर क्या आएगा, एफ ऑफ एम। ठीक है। अगर लिमिट ऑफ लॉग ऑफ एफ एक्स है, अगर लिमिट ऑफ लॉग ऑफ एफ एक्स है, ये लॉग और लिमिट आपस में स्वैप होते हैं। ये एक्चुअली होता क्यों है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। आगे आगे तुम सीखोगे कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, डेरिवेटिव से पहले कंटिन्यूअस फंक्शन सिखाया जाता है। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स। तो ये बेसिकली इसका आंसर आएगा लॉग ऑफ एल आएगा, लॉग ऑफ एल आएगा। ठीक है। और अगर यस। हमें बोला गया लिमिट एक्स टेंस टू ए ई रेस टू एफ ऑफ एक्स, तो इसका आंसर आएगा ई रेस टू लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स। और जिसका आंसर होगा ई रेस टू एल। क्या होगा, ई रेस ई टू रेस टू। एल। ठीक है, समझ में आया। यस। आगे देखेंगे, यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको भी जान लो। जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड रिजल्ट कहा जाता है। हाँ। शायद ये हमने पिछले क्लास में भी देखा था, एक बार वापस देख लेते हैं, याद आ जाएगा। स्टैंडर्ड रिजल्ट पहला, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है। यस। तो इसका आंसर जो आता है, वो आता है एन ए रेस टू एन माइनस वन। प्रूफ इसका बाइनोमियल थियरम से होगा। प्रूफ मैं नहीं दे रहा हूं फिलहाल के लिए। जहां भी ये एन जो है ये राशनल नंबर होता है। राशनल नंबर मतलब, राशनल नंबर कहने का मतलब होता है कि ये नेचुरल भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, और राशनल तो होगा ही, पी वाई क्यू के फॉर्म में भी हो जाए। बराबर है। ठीक है। हाँ। ओके। एक तरह का फॉर्मूला और है, जिसको फॉर्मूला भी कह सकते हो, और उसको हम लोग डिराइव भी, उसका रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। लेकिन मैं उसको प्रूफ दे देता हूं। अगर मुझे कहीं पे दिखा कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स रेस टू एम माइनस ए रेस टू एम,
अपॉन एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन। इसका आंसर क्या आएगा? मैं अभी के लिए, फिलहाल के लिए मैं अभी ऐसे ही लिखता हूं, उसको प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, तो हम्म। लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स रेस टू एम माइनस ए रेस टू एम अपॉन एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन। एक काम करते हैं, न्यूमरेटर में एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं और डिनोमिनेटर में भी एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं। तो कैसा दिखेगा ये? एक्स रेस टू एम माइनस ए रेस टू एम अपॉन एक्स माइनस ए, और एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन अपॉन अपॉन एक्स माइनस एक्स एक्स माइनस ए। माइनस। अब हम करेंगे क्या? यहाँ पे हम करेंगे क्या? ये जो लिमिट है ना, ये दोनों के ऊपर नीचे हो जाएगा। तो कैसा दिखेगा ये? लिमिट एक्स रेस टू एम माइनस ए रेस टू एम अपॉन एक्स माइनस ए होल अपॉन लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन अपॉन एक्स माइनस ए। अब जरा ऊपर वाला फॉर्मूला इसको यूज करो एम के टर्म में। ऊपर वाला फॉर्मूला, तो जिधर एन है उधर एम है, इधर एम है और इधर एन है, तो फॉर्मूला ऊपर क्या आएगा? एम ए रेस टू एम माइनस वन। और नीचे में, ये तो ऊपर वाला फॉर्मूला सेम है, तो इधर आएगा एन ए रेस टू एन प्लस माइनस वन। तो देखा जाए तो ये कैसा दिखेगा? एम अपॉन एन ए रेस टू एम एन वन। माइनस वन माइनस एन माइनस वन। तो ये कैंसल होकर के एम माइनस एन, एम अपॉन एन ए रेस टू माइनस वन, और ये माइनस वन दोनों कैंसल हो जाएंगे, केवल ए रेस टू एम माइनस एन बचेगा। इसका मतलब जो इसका आंसर आएगा वो आएगा एम अपॉन एन ए रेस टू एम माइनस एन। समझ में आया? समझ यस में सर। आया? ओके, कॉपी करो। पहले हम लोग छोटे छोटे एग्जांपल्स कर लेते हैं, जो कि देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ गए, तो पहला क्वेश्चन है, लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए। बहुत सिंपल है। पिछले फॉर्मूला से अगर हम लोग कंपेयर करें, एक्स रेस टू, जो हमारा फॉर्मूला था, एक्स रेस टू ए एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन अपॉन एक्स माइनस ए, तो एन की जगह पे इसका आंसर क्या आता है? एन ए रेस टू एन इनकी माइनस रेस वन। टू एन बाई तो इधर एन टू। की जगह कौन बैठा है? टू। तो इधर इसका आंसर क्या आएगा? टू। ए की जगह खुद ए है, कोई दिक्कत नहीं है, और टू माइनस वन, तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या आया? ए रेस टू वन। तो इसका आंसर आया टू ए। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, दूसरा क्वेश्चन देखो। लिमिट एक्स टेंस टू टू एक्स क्यूब माइनस एट अपॉन एक्स माइनस टू। अब देखो इसमें एट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एट को क्या लिख सकते हैं? टू इंटू टू इंटू टू। टू का क्यूब लिख सकते हैं, टू बराबर। का क्यूब। यस। टू का क्यूब लिख सकते हैं, और इधर एक्स माइनस टू। टू। ठीक है, तो तो इधर जो आएगा वो एन का वैल्यू थ्री है, तो थ्री टू रेस टू थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन आएगा, बराबर है ना? यस। हाँ। तो इसका आंसर आएगा थ्री इंटू टू का स्क्वायर। टू का स्क्वायर मतलब फोर होता है, तो थ्री इंटू फोर मतलब थ्री टू, थ्री फोर जा ट्वेल्व हो जाएगा। ठीक है, कोई यस दिक्कत? सर। कोई नहीं दिक्कत? सर। ओके, ठीक है। ओके, तो हम लोग इसे ओके, इसे कॉपी कर लो। अब देखो, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, लिमिट टी टेंस टू 27 क्यूब रूट ऑफ टी, क्यूब रूट ऑफ टी, ओके, ये क्यूब रूट ऑफ टी माइनस थ्री
अपॉन टी टी स्क्वायर माइनस स्क्वायर 720। माइनस 729। बहुत अच्छा है। अब देखो, इसको थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग होगा। लिमिट टी टेंस टू 27। ये टी क्यूब का क्यूब रूट ऑफ टी जो है ना, उसको वैसा ही रखेंगे। और ये 3 कैसे आता है? क्यूब रूट ऑफ 27 से आता है। कैसे आता है? क्यूब रूट ऑफ 27। और नीचे टी स्क्वायर माइनस 729 जो आता है, वो 27 के स्क्वायर से आता है कि नहीं? हाँ। अब इसको अगर फिर से अच्छे से लिखा जाए, तो लिमिट टी टेंस टू 27। टी का क्यूब रूट मतलब टी का पावर 1/3। और 27 का क्यूब रूट मतलब 27 का पावर वन वन बाई बाय टू। थ्री होल अपॉन टी स्क्वायर माइनस 27 का पावर 2। हमने वो फॉर्मूला किया था लास्ट वाला, याद है? जो कौन सा फॉर्मूला लास्ट में किया था? ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला देखो। यम अपॉन एन ए रेस टू यम माइनस एन आर। माइनस 10। तो एम यस ए की सर। जगह क्या है? 27। और एम की जगह 1/3 और एन की जगह 2। ठीक है। यस। तो हम लोग इसे लिखेंगे वन बाई वन थ्री बाय थ्री राइट अपॉन टू। टू 27 का पावर 1/3 1/3 माइनस माइनस 2। 2। ठीक है। तो ये 1/3 अपॉन 2 जो है 1/6 हो जाएगा। और 27 का पावर 1/3 माइनस 2, तो 1 - 6, मतलब हाँ। -5/3 हो जाएगा। ठीक है। यस। -5/3 हो जाएगा। 3। समझ में आ गया? समझ में आ यस गया? सर। अभी अभी और बाकी है। इसका बाकी है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/6, 27 का क्यूब रूट का पावर 1 - 5। बराबर है? बराबर है। ओके। तो 27 का क्यूब रूट क्या होता है? 27 का क्यूब रूट 3। क्या होता है? 3। और 3 का पावर -5 कितना हो गया? 1/3 सर। 1 बाय सर 1/243। 243। तो 243 × 6 कितना होता है? ये हमारा कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ ना? ये मिस्टेक तो नहीं हुआ ना? जो है, 1 मिनट, हाँ। अ, अरे ये गलती हुआ है। 1/3/2 जो है टू टू बाई बाई थ्री थ्री हो आएगा जाता है। होगा। हाँ हाँ, ये 1/2/3 हो जाता है। बराबर। चलो, अच्छी बात है, मिस्टेक सुधार लेंगे। मिस्टेक सुधार लेना अच्छी बात होती है। तो इसको 2/3 लिखेंगे। ये 2/3 हो जाएगा। ये 2/3 हो जाएगा। ये भी 2/3 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 2/729। 2/729। 7। ठीक। ओके। तो इसे कॉपी कर लो।